हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और यहाँ पर हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ चला रहे थे और उसमें सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने अलजेब्रा देखा, हमने बोर्ड मास देखा, हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स देखा। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में हम लोग आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं की हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है भाई, ठीक है ना। कि आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, एक ट्रेडिशनल मेथड आपको पता होना चाहिए। जुगाड़ मेथड तो हम आपको बताएंगे ही, ये सारी चीज़ें जुगाड़ से होती हैं और वो जुगाड़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ ध्यान में आती है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। वो तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। उस तरीके को जब पता कर लेंगे आप, तब जाके उसके शॉर्टकट्स पे आगे बढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा, हमको बताने में भी मज़ा आएगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए ज़रूरी था कि हम आपको लीनियर इक्वेशंस बताएं इन वन वेरिएबल, यानी एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण आपको बताएं। हम आपको दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण बताएं, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिस पर हमने पिछली क्लास में आपसे बात की है। पिछली से पिछली क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस पे कुछ बातचीत कर ली थी। आज नंबर आया है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यानी द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण क्या नाम से ही नहीं क्लियर हो रहा है कि वो समीकरण जिस पर दो घातें लगी हुई हों? तो वो समीकरण जिस पर दो घात लगी हुई हो, यानी x की पावर 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका जनरल फॉर्म होता है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें a b और c क्या है? कांस्टेंट्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ये संख्याएं होंगी। इन संख्याओं के अलावा x पर पावर आप लगी हुई देख रहे हो, ये पावर लगी हुई है 2, x पर पावर 1 है, x पर पावर 0 है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, एक अच्छा तरीका है। पिछली में आपने देखा था कि x की एक ही वैल्यू मिल रही थी, y की एक ही वैल्यू मिल रही थी। यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी और x की मिलने वाली ये दो वैल्यूज़ इस x के ज़ीरोज़ कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, वैल्यूज़ कहलाते हैं, इस x के मान कहलाते हैं। और यही नहीं, जितनी भी बेटा पावर लगी हुई होगी, पावर 3 लगी हुई हैं तो इसका मतलब है x के मान 3 मिलेंगे। पावर अगर 4 लगी हैं तो x के मान 4 मिलेंगे। वो बड़ी बातें हैं, उन पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जो सिंपल सी बात कर रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से, मैक्सिमम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मुलाकात हमारी और क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निपटाएं, और किस तरह से निपटाएं इनको समझना, इनको करने का तरीका। x की मैंने बताया दो वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको हम लोग उनके मूल बोलते हैं, उनके रूट्स बोलते हैं, उनकी वैल्यूज़ बोलते हैं, उनके मान बोलते हैं, उनके ज़ीरोज़ बोलते हैं, है ना। तो वो जो दो ज़ीरोज़ मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? यहाँ पर हमें बीच वाले टर्म के दो फैक्टर्स करने होते हैं कि इनका प्रोडक्ट मिल जाए। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ये बात हम ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे। सपोज कि ये क्वेश्चन हमने लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब इस वाले और इस वाले फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो विद द साइन लीजिएगा इसको, तो और मजा आएगा। 6x स्क्वायर और माइनस के 3 का प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा? माइनस का 18x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब इस 7x के दो टुकड़े अगर हम कहें कि एक टुकड़ा ले लो माइनस का 9x और दूसरा टुकड़ा कर लो इसको 2x, तो 9x और 2x प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 दूनी 18x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। गौर से देखिए इस बात को और समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। 6x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6 का 18 माइनस का 18x स्क्वायर और माइनस का 9x और 2x मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर। अब चेंज कीजिएगा जरा क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को अगर हम ऐसे लिखें कि 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x, आप बताओ इस बात पर कोई फ़र्क पड़ा? मेरे ख्याल से नहीं पड़ा, है ना। इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 अगर हम लोग इस तरह से लिख दिए इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 7x दे रहा है ना आपको। फिर क्या है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन हो, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। और हाँ, x स्क्वायर और x कॉमन ले लीजिए। 3 2 2x माइनस 3 3 9 प्लस, अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 तो है, 2x माइनस 3 और फिर आपने लिया 2x माइनस 3 और आपको मिल गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये बात कह सकते हो कि अगर इसको फैक्टराइज करना केवल हमारा मुद्दा होता कि नहीं साहब खाली फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर ये जो दो आप देख रहे हो ये दोनों इस वाली इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक। लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं, x की वैल्यू निकालने पर अगर हम पहुँचे तो हम ये कहेंगे, देखिए यहाँ क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। अगर हम कहेंगे ये बराबर तो 0 बटे ये और ये बराबर
तो 0 ये है ना। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि 2x माइनस 3 बराबर 0/3x+1 यानी 0। फिर आप कहोगे कि अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। और फिर आप कहोगे कि अगर 3x+1 आप कहोगे 3x+1, तो ये 2x माइनस 3 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, यानी आंसर देगा 0। और इस तरह से आप कहोगे कि साहब 3x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/3, लेकिन कैसा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हुआ है, तो माइनस का 1/3। ये दोनों वैल्यूज़ हैं x की। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, मैं सारी चीज़ें जोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे टीईटी और सीटीईटी यानी टीचिंग वाले एग्जाम्स के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में हैं, सीसैट वाले बच्चे भी हैं, और आगे यूपीपी का जो एसआई होगा उसके स्टूडेंट्स भी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत कुछ सीखना है। ये बात समझने के बाद चेक कीजिए जो मिले हैं ये क्या करते हैं, काम क्या है इनका काम भाई ऐसा है कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3/2 मिल गई या x की वैल्यू माइनस का 1/3 मिल गई, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ डाल के देखें तो हम कहेंगे 6 माइनस का 1/3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस का 1/3 और -3, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x के स्थान पर x की वैल्यू डाल के देखी और ये क्या रिजल्ट देता है, जरा गौर करना। 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/9 माइनस 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 प्लस 7/3 -3, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई भाई हमको, 2 से और 3 से हमने काट दिया तो 2/3 इधर मिला, प्लस 7/3 इधर मिला, माइनस का 3 और है, तो 7 2 9/3 -3, 9/3 यानी 3 - 3 और 3 - 3 यानी 0। और इसीलिए कहा जाता है कि ये इस गिवन इक्वेशन के जीरोज हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये इसके शून्य हैं, इसलिए कहा जाता है ये इसके रूट हैं, मूल हैं। तो ये बात समझिएगा। अब ये भी रख के देख लीजिएगा आप लोग, आपको आंसर 0 मिलेगा। अगर 3/2 आप यहाँ पर रखते हो x की पोजीशन पे तो आपको ये 0 मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये वैल्यूज, यानी अगर आपको कोई 2 जीरोज दिए हुए हों और इक्वेशन फ्रेम करनी हो, जैसे हमसे कह दिया जाए कि x बराबर 3/2 कॉमा माइनस का 1/3, ये दोनों मूल हैं। इनको बेटा अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, जो मूल होते हैं, ये दोनों मूल हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो वो इक्वेशन क्या रही होगी, हम कहेंगे साहब अगर x बराबर 3/2 है यानी x माइनस 3/2 बराबर 0 रहा होगा, यानी कि 2x माइनस 3 तो एक मूल रहा होगा। और इसी तरह से दूसरा कहेंगे कि अगर x बराबर माइनस का 1/3 है तो ये x प्लस 1/3 बराबर 0 रहा होगा, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 इसका दूसरा मूल है। और फिर हम इसको क्या लिख देंगे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, हमको वापस ये चीज़ मिल जाएगी। अगर इक्वेशन बनाने की बात की जाए, जीरोज दिए हो, इक्वेशन बनाने की बात हो। अब यहाँ पे हमने बात की है अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा का रिलेशन होता है भाई, किस तरह का रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा यानी मूलों का जो योग होता है वो बराबर होता है माइनस का b/a, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये क्या है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करके देखो तो a की वैल्यू आपको मिल रही होगी 6, b की वैल्यू मिल रही होगी -7 और c की वैल्यू मिल गई -3। मिल गई भाई, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 7, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ले लिया, इसीलिए c प्लस का है, यहाँ माइनस का है, इसलिए हमने c भी माइनस का ले लिया, ठीक है। अब इस बात को अगर भैया आप लोग समझ गए हो तो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा का। क्रॉस चेक अगर इसको करना चाहो तो कुछ इस तरह से क्रॉस चेक किया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा, हमने जो अल्फा और बीटा निकाला है वो क्या निकाला है, 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 और माइनस का 1/3 अगर चेक किया जाए तो 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6, यही होगा ना। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। 9 - 2/6, 9 - 2 होता है 7/6। क्लियर हुआ। अब इस तरह से अगर देखा जाए माइनस का b/a अगर हम वैल्यू डालें तो माइनस का b यानी -7 अपॉन a यानी 6, ये हो गया 7/6,
ठीक है, इन बातों को देख लीजिएगा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी चेक करके देख लीजिए, वही वैल्यू आपको मिलेगी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा एक प्रारूप, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और छूट रही है, और कुछ छोड़ना हमारी आदत नहीं भाई, उसको भी देख लीजिए और चेक कर लीजिए क्या चीज़ छोड़ रहा हूँ मैं, क्या चीज़ छोड़ रहा था मैं। कि अगर मान लीजिए इसको इस प्रकार कन्वर्ट करके कि ऐसे दो टुकड़े जिनका प्रोडक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिले और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिले, ये चीज़ अगर संभव ना हो तो हम इन मूलों को कैसे निकालेंगे। इसके लिए भारत के ही गणितज्ञ मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी, अब इनके नाम में पहले ही इनके माँ बाप ने श्री लगा दिया था, उनको मालूम था ये आगे चल के कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो श्रीधराचार्य मैं नहीं बोल पाऊँगा, श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में कहा जाता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है भैया, इसका बड़ा खेल है। डिस्क्रिमिनेंट ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको कैपिटल डी से हम लोग दर्शाते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें भी बहुत सारा खेल होता है, हमने 9-10 वाले वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इस बात को थोड़ा सा वहाँ पे रह गया है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किए दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस को कोई एक ग्राफ 2 बार काट रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को 2 बार काटे, लीनियर इक्वेशन का एक्स एक्सिस को 1 बार काटेगा, क्यूबिक इक्वेशन का एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। इस तरह से एक ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाए 0 के तो उस ग्राफ का मतलब ये होगा कि ऐसा ही कोई ग्राफ बनेगा और वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करके चला जाएगा, माने एक ही वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू एक ही होगी। और अगर ये d लेस देन 0 तो जो ग्राफ बनेगा वो कहीं पे भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस ऐसे निकल जाएगा, बनेगा यूं ही। ठीक है, वैल्यूज रख रख के जब हम लोग चेक करते हैं तो कुछ इस तरह का। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर हुआ तो ये, डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा हुआ 0 से तो ये, यहाँ 2 वैल्यूज मिलेंगी, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट अगर छोटा हुआ 0 से तो हमें काल्पनिक मान मिलेगा। ठीक है, केवल एक मान मिलेगा, 2 मान मिलेंगे, काल्पनिक मान मिलेगा। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ पूरी तरह से डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का 0 के बराबर होना, 0 से बड़ा होना और 0 से छोटा होना, तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य जी के नाम पर ही इस सूत्र का नाम श्रीधराचार्य सूत्र रखा गया है। और इसमें हम एक बार प्लस लगा के और एक बार माइनस लगा के ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 1-2 क्वेश्चंस लीजिए और फिर इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। इतना देख लीजिए। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए भाई आपके लिए। पहला है 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। इसका मतलब अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो मैं बता देता हूँ इसको। सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स,
ये दिया हुआ है 394 और बताना है उन संख्याओं का योगफल क्या है, फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर मान लीजिए क्रमागत संख्याएं हैं तो क्रमागत संख्याएं होती हैं तो एक x होता है, अगला x+1 होता है, लेकिन क्रमागत सम और विषम संख्याएं अगर होती हैं तो पहला x होता है, अगला x+2 होता है। ये बात हमने आपको नंबर सिस्टम में जब हमने समेशन रूल्स पढ़ाया तो बहुत ही क्लियरली बताई हुई है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं उनको तो ये बात पता है, जो लोग नहीं देख रहे हैं इस बात को ध्यान दे लें और चाहें तो उसको एक बार पीछे विजिट करके जरूर देख लें। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर करने पर जो सम मिलेगा, जो योग मिलेगा वो कितना है, वो 394 है। क्लियर भाई। यानी यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 394। देख रहे हो ना आप लोग, एक क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम से उठाया है और एक सिंप्लीफिकेशन से उठाया है। इसीलिए हमने कहा था कि ये सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सिस्टम का कॉम्बो पैक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें जो है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 394 माइनस 4, 390 लिख दे रहा हूँ मैं, 394 प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो गया तो 390 बचा, ठीक है ना। और इसमें हम दोनों में क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 195, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया आपको मालूम है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 विल बी इक्वल टू 0, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में एक इक्वेशन आपको दिखाई दी विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के देखिए हमें क्या है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास में ऑप्शंस हैं। हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को रिटन मेथड नहीं दिखाना है, हम लोग ऑप्शन से लेकर तुरंत ही इस बात को पिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन में दिए हुए नंबर्स जो हैं उनके हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका आप प्रयोग ऑप्शन के रूप में कर सकते हो, लेकिन सोल्यूशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 195 एक्स स्क्वायर चाहिए आपको माइनस का, तो आप एक्स स्क्वायर और इसको 5 और 1 6 9 6 15 15 से जा रहा है, 15 एकम 15 15 15 एकम 15 15 5 4 9 15 3 45 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन है ये। यानी प्लस में आप कर सकते हो 15x और माइनस में कर लो 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेने के बाद में आपको मिल रहा है x प्लस 15 और माइनस का 13 कॉमन लेने के बाद में आपको मिल जाएगा x प्लस 15 बराबर 0। तो x प्लस 15 कॉमन लेने पर बच गया आपके पास में x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 13 और x अगर हो गया है 13 तो x प्लस 2 बराबर हो गया 15। इन्हीं दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है, तो 5 3 8 आंसर है 28। क्लियर हो गया भाई। इस चीज़ को एक बार ज़रा रिव्यू कीजिए, देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे, उससे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। ठीक है। रमेश वॉज ऑन अ टूर एंड ही हैड ₹3600। हैड ही इंक्रीज हिज टूर बाय 4 days, he have to reduce his daily expense by ₹30। For how many days? Find the duration of his tour, है ना। तो उसके टूर की ड्यूरेशन क्या थी वो आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि रमेश बाबू जो है वो x दिन की यात्रा पर निकले थे। ठीक है। अगर ये x दिन की यात्रा पर निकले थे, बेटा आप लोग एक बात बताओ, 4 दिन के खर्चे पे आप कहीं 4 दिन की यात्रा पे निकले, 1200 रुपया आपको दे दिया गया। अगर 1200 रुपया दे दिया गया, कहा गया कि जाओ गुरु 4 दिन की यात्रा है तुम्हारी, लौट के आना, तो हर दिन हमको कितना खर्चा करना है। दिमाग में रहता ना, हर दिन का खर्चा जो है वो 300 रुपये है। क्यों? हमारे पास 1200 रुपये है, 4 दिन का टूर है, तो हमको हर दिन कितना खर्च करना है, 300 रुपये। इस बात को जान के अगर आप ये बात कहें कि मान लेते हैं कि x दिन की, बताए कितने दिन की यात्रा पर निकला है, तो मान लीजिए अगर x दिन की यात्रा पर निकला है तो इसका मतलब है, जैसे ये हमको नहीं पता था 4 दिन की यात्रा, हमें नहीं पता कितने दिन की यात्रा पर निकला, हमने x मान लिया। 1200 रुपये लेकर निकले तो 1200 बटे 4 करते, 3600 रुपये लेकर निकले तो 3600 बटे x कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि डेली का खर्चा जो है वो यहाँ जैसे डिवाइड करने पर हमको 300 रुपये मिल रहा था ना, वैसे ही ये डेली का खर्च है। डेली का खर्च कितना है? 3600 बटे एक्स, अगर x दिन की यात्रा पर हो। लेकिन अगर 3600 रुपये हमें खर्च करने x से 4 दिन ज़्यादा तक, यानी x प्लस 4 दिन तक, ध्यान से समझिएगा, x दिन तक 3600 बटे x प्लस 4 यानी 4 दिन और अगर करना है तो 3600 रुपये x प्लस 4 दिन करने हैं ना। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाले से ये वाले में 30 रुपये, ये वाला खर्च जो है इस वाले खर्च से, हर दिन का हमको खर्चा कितना कम करना है? 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। तो इससे इसमें जो डिफरेंस आया वो कितने रुपए का आया? 30 रुपये में। मतलब अगर इस तरह से रहते तो 60 से 30 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते थे, लेकिन अगर 4 दिन टूर बढ़ाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस जो खर्चा है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितने रुपए का है? वो 30 रुपये का है। तो ये डेली का खर्चा जब x दिन की यात्रा हो, ये डेली का खर्चा जब x प्लस 4 दिन की यात्रा हो, तो इनका डिफरेंस कितना है? वो 30 है। ठीक है। अब इसको भैया सॉल्व करने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मिल गया था। अब 3600 थोड़ा सा छोटा कर लेते ना, 3600 को सीधे उधर भेज दो, 30 से काट सकते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए 3600 x प्लस 4 बार 3600 माइनस 3600 इंटू एक्स, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करते हैं हम लोग इनका प्रोडक्ट, यानी x इंटू एक्स प्लस 4, और ये बराबर किसके है? 30 के। यहाँ से आप देख सकते हो 3600 x से 3600 x तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो वैल्यू बच रही है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 बार 3600, भी मल्टीप्लाई मत करना, बताता हूँ क्यों, बराबर 30 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हमने इसको अंदर भेज दिया, x को अंदर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसको अंदर भेज दिया, 30 बाहर पड़ा हुआ है, और उस 30 को इधर भेजोगे तो ये 3600 से डिवाइड हो जाए ना, भाग हो जाएगा, तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 120। तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई 3 इंटू, ये यार 3 क्यों कर रहा हूँ मैं, 4 इंटू 3600 इंटू 3600, 4 इंटू 3600 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x में 36 को रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमको, ये पूरे रिजल्ट की बात अगर हम लोग करें तो जो पूरा रिजल्ट हमको मिल रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 12 चौक 48 माइनस का 480 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म फिर से आपको दिख गई होगी। अब यहाँ पर हमको फिर से दो टुकड़े करने हैं। आप देखिए 480 मिलना चाहिए उन दोनों का, 480 एक्स स्क्वायर उन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x, तो 24 दूनी 48 और 0 लगा के 480 आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है ना, ये हो गया, और माइनस का 480 बराबर हो गया 0। यहाँ पे हम अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस 24 माइनस अगर 20 कॉमन ले लें तो x प्लस 24, और अगर x प्लस 24 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। वैल्यू x बराबर 20 आप देख सकते हो, माइनस हो नहीं सकता इसलिए प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 20 यानी रमेश 20 दिन की यात्रा पर निकला था। ये बेटा तरीका नहीं, ये तरीका हम लोग अपनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम लोग ऑप्शन लेकर वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। जैसे 20 अगर वैल्यू यहाँ पे आपने रख दी, यहाँ पे 20 रख दीजिए, तो यहाँ पे 20 प्लस 4 24 रखोगे, रिड्यूस करने के बाद 30 जिस ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर होगा। इतना बड़ा खेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन आपको तीनों चीज़ों का दे चुके हैं। कल की क्लास से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।